हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स का काफ़ी बार आता है। मींस कि हर एक एग्ज़ाम में ये 2 से 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा अगर आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग आएगी तो। ठीक है, तो चलो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बस 2-3 पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट ध्यान रखना होता है। वो पॉइंट क्या है कि आपके सामने वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है और आपके पीछे वाली डायरेक्शन साउथ होती है। आपके लेफ़्ट वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है और आपके राइट वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सपोज करो कि आप यहाँ खड़े हो, तो आपने क्या मानना है कि आपने सामने नॉर्थ मानना है और आपने पीछे वाली डायरेक्शन को साउथ मानना है। आपने लेफ़्ट वाली डायरेक्शन को वेस्ट मानना है और आपको राइट वाली डायरेक्शन को ईस्ट मानना है। मीन्स कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी हो, मतलब कहीं भी बैठे हो, तो आपने क्या करना है कि अगर हमने कॉपी पर ड्रॉ करना है तो सामने वाली डायरेक्शन को नॉर्थ ही ड्रॉ करना है और पीछे वाली डायरेक्शन को साउथ ड्रॉ करना है और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को वेस्ट ड्रॉ करना है और राइट वाली डायरेक्शन को ईस्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब कि ऐसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हमने ऐसे ड्रॉ करना है। सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट। ठीक है, अब जो नॉर्थ ईस्ट है इनके बीच में अगर कहीं भी पॉइंट लाई करेगा तो वो होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और साउथ ईस्ट के बीच में कहीं भी अगर पॉइंट लाई करेगा तो वो होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है ना, वो नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, वो ईस्ट नॉर्थ भी हो सकता है, जैसा भी एग्जाम में पूछा गया हो। और साउथ ईस्ट में चाहे वो साउथ ईस्ट कह लो, चाहे वो ईस्ट साउथ कह लो। वहीं साउथ और वेस्ट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है कहीं पर भी, चाहे यहाँ पॉइंट हो, चाहे यहाँ पॉइंट हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वहीं नॉर्थ वेस्ट के अंदर कहीं भी पॉइंट लाई करेगा, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वो होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये तो हो गया हमारा डायरेक्शंस। मतलब कि हमने बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे सामने वाली डायरेक्शन नॉर्थ है और हमारे पीछे वाली डायरेक्शन साउथ है। हमारे लेफ्ट वाली डायरेक्शन वेस्ट है और राइट वाली डायरेक्शन ईस्ट है। यही सीधा सीधा हमने ड्रॉ करना है। जैसे कि सामने नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, उत्तर दक्षिण, पश्चिम पूर्व। ठीक है, अब हम एक ये पॉइंट तो हमें डायरेक्शन तो हमें पता लगी। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट। जैसे अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मतलब अगर हम सामने देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इस तरफ होगा, हमारा राइट इस तरफ होगा। जैसे कि हम अगर यहाँ से सामने देख रहे हैं, मतलब अपने हैंड को देखा करो, हमारा लेफ्ट हैंड इस तरफ है, हमारा राइट हैंड इस तरफ है। ठीक है, वहीं अगर हम सामने देखते देखते अगर हम घूम जाएं तो हमारा लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, हमारा राइट इस तरफ हो जाएगा। मीन्स कि अगर हम साउथ में देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इस तरफ है, हमारा राइट इस तरफ है। नॉर्थ में देखेंगे तो हमारा लेफ्ट इस तरफ है, हमारा राइट इस तरफ है। साउथ में देखेंगे तो हमारा राइट इस तरफ है, हमारा लेफ्ट इस तरफ है। बस यही 2 पॉइंट का खेल है पूरी की पूरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक में, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो चलो अब हम इस पर एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कोई भी जैसे डायरेक्शन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको फटाफट यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर लेना है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने बस ये ड्रॉ कर लेना है कि सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, इधर वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है। तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुभम वॉक्स 25 मीटर टुवार्ड साउथ। क्या लाइन दी हुई है? शुभम वॉक्स 25 मीटर टुवार्ड साउथ। तो सपोज करो आप ये यहाँ खड़े हो। अब क्या करना है कि शुभम वॉक्स 25 मीटर टुवार्ड साउथ। तो आपका साउथ क्या है? ये देखो इस तरफ। तो हमने 25 मीटर साउथ में चल पड़े। अब क्या कह रहा है? देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब कह रहा है देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब देखो आप यहाँ हो और आप साउथ की तरफ देख रहे हो, तो साउथ की तरफ आपका लेफ्ट क्या था? ये वाला। तो साउथ की तरफ देख रहे हो, आप 20 मीटर लेफ्ट की तरफ चलते हो, तो यहाँ से लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, आप गए 20 मीटर लेफ्ट। ओके, मतलब यहाँ पर आप आ गए।
अब क्या कह रहा है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब आप देख रहे हो ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, आप मान के चलो अगर आप यहाँ खड़े हो, आप सामने देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ, आपका राइट हो जाएगा इस तरफ। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट मुड़े, वो भी कितना चले 25 मीटर, तो ये हम चल पड़े 25 मीटर। ओके, अब हम आगे यहाँ इस पॉइंट पर, और फिर कह रहा है ये कि ही अगेन टर्न टू हिज राइट, मतलब राइट मुड़ा और ये चला 15 मीटर, तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा इस तरफ, तो ये यहाँ से 15 मीटर चला। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम कहाँ पर हैं और किस डायरेक्शन पर हैं, मतलब कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया और कहाँ किस डायरेक्शन में हम खड़े हैं। हमने वैसे अगर हम देखें तो हमने ऐसे कैलकुलेट करें तो हम ऐसे करके 25, 50, 60, 70 और मतलब 85 डिस्टेंस कवर करा है, बट हमने एक्चुअल में जो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, मीन्स कि हम यहाँ पर कितनी दूरी पर हैं। तो देखो यहाँ से हम कितनी दूरी पर हैं, ये तो था 20 मीटर और ये 15 मीटर, मीन्स कि हम 35 मीटर चले हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब 25 मीटर पर हम खड़े हैं। और हम किस डायरेक्शन में हैं, ये देखो हमारी डायरेक्शन क्या थी, अगर हम यहाँ पर हैं तो सामने हो जाता है नॉर्थ, इधर हो जाता है वेस्ट, इधर हो जाता है ईस्ट और इधर हो जाता है साउथ। तो हम यहाँ से किस डायरेक्शन में हैं, ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं। तो 35 मीटर हम चले हैं और ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन आप समझ चुके हो। तो अब हम चलो एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलो अब हम पढ़ते हैं। एक पहले भी अगर कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। सामने नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इस तरफ ईस्ट। हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एकता मूव्स टुवार्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन और डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, मतलब साउथ ईस्ट एकता चलती है और 7 किलोमीटर चलती है। मीन्स आप चलते हो, आप यहाँ खड़े हो तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है आपकी इस तरफ। ये देखो आप मान के चलो आप यहाँ खड़े हो तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, तो ये होगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कितना चलती है, 7 किलोमीटर। देन शी मूव्स टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, इस तरफ है, मीन्स यहाँ से इस तरफ होगी। कितने किलोमीटर चलती है, 14 किलोमीटर चलती है वेस्ट डायरेक्शन में। ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन। तो ये मान के चलो ये हो गया 14 किलोमीटर। अब क्या कहती है, फ्रॉम हेयर शी मूव्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी आपकी इस तरफ। मीन्स आप यहाँ पर हो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी आपकी इस तरफ। और कितने किलोमीटर चलती है, 7 किलोमीटर। तो ये आपकी होगी नॉर्थ वेस्ट और 7 किलोमीटर चल पड़ी है। अब क्या कहते हैं कि शी फाइनली मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। तो आप यहाँ खड़े हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलती है। तो ईस्ट है आपकी इस तरफ, ये चल पड़ी 4 किलोमीटर। तो हाउ फार इज शी फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, 14 किलोमीटर ये चली थी, 7 किलोमीटर ऐसे, ये 7 किलोमीटर ऐसे मूव हो गया। तो मतलब कि यहाँ से टोटल, यहाँ से ये चल पड़ी है 10 किलोमीटर। यहाँ से ये चली है कितना, 10 किलोमीटर चली है। 10 किलोमीटर आंसर आ गया। और अगर यही पूछ ले कि ये किस डायरेक्शन में खड़ी है स्टार्टिंग पॉइंट से है ये वेस्ट की तरफ, क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये वेस्ट की तरफ चली है 10 किलोमीटर, मतलब कि वेस्ट की डायरेक्शन में है। ओके, नेक्स्ट टाइम में आपको ना पीडीएफ, मतलब पीडीएफ में हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपने ये डायरेक्शंस ध्यान रखनी है और ये आपका टॉपिक आसान हो जाएगा बिल्कुल। और ये 1 से 2 नंबर का आता है।